जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, 96 के एक्ट को 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन तो एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है, नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है। समय के साथ, समय के अनुसार वो जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए जैसा आरोप है तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पेश हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से पैसों का घोटाला हुआ, जो जिस प्रकार से वहां पर लूट हुई, जिस प्रकार से जमीनें वहां पर जो वक्फ बोर्ड की थी उनको नाजायज तरीके से अलॉट किया गया और उसके एवज में पैसे कमाए गए, ये वो मामला है। अब अहमदुल्ला खान ईडी के सामने पेश होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला है वो। बड़े लंबे समय से पूरा मुस्लिम समाज ये मांग कर रहा था कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए और वक्फ की जो जायदाद है, जो देश में अगर आप देखेंगे तो वक्फ तीसरी बड़ी सबसे ज्यादा संपत्ति या लैंड ओनरशिप रखता है। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, परंतु वक्फ की कमाई कुल मिलाकर 200 करोड़ से भी कम है। इसके पीछे कारण यह है कि वक्फ एक जरिया बन गया, एक माध्यम बन गया 10-15 इन्फ्लुएंशियल परिवारों के लिए जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक नई जमींदारी स्थापित करने का और इन वक्फ प्रॉपर्टीज की लैंड ग्रैबिंग करने का और इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल करने का, जिससे कि समूचे मुस्लिम समाज को तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि एक वाइड स्केल कंसल्टेशन के बाद
यदि ऐसी एक मांग पूरे मुस्लिम समाज से उठी है कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, एकदम बहुत आवश्यक है। ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय की तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और दहेज जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर, अयोध्या में जो घटना घटी, एक माइनर लड़के के साथ रेप की घटना घटी है, उस पर अखिलेश यादव, देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और अगर हुई है तो उस सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमको मालूम हुआ है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर बहुत पार्टिकुलर इस पर एक्शन लिए हैं और उसके जो कल्प्रिट हैं उसको पकड़ने का प्रयास चल रहा था। हो सकता है पकड़ा भी गया होगा और उसके जो परिवारजन हैं उसको उचित मुआवजा की भी बात उन लोग किया है। तो कार्रवाई इस कदर हो रही है कि जिससे उसके घाव पर मरहम लगे। संशोधन बिल आ रहा है, क्या कहेंगे? आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की हितैषी होते तो 4 बार सरकार थी, तो 4 बार में पुलिस की भर्ती में तो मुसलमान को वोट लेना होता तो बोरा का बोरा ले लेते हैं, और जब हिस्सा देना होता तो खाली जोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो। तो बतौर मंत्री, आप वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही, 100% सही है। देखिए, जो भी खबरें आ रही हैं सोर्सेज के आधार पे आ रही हैं। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो कह रहा है उस कैबिनेट में बैठकर उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है, बजट की चर्चा चल रही है, बजट को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। आज सेंसेक्स जिसका मापदंड से प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि बजट अच्छा या बुरा, जिस मापदंड से उन्होंने कहा था इन्वेस्ट करो 4 तारीख के बाद आपका मुनाफा दुगना होगा, वो लगातार गिर रही है क्योंकि आपने बजट ऐसा पेश किया है। उस पे चर्चा से भागने के लिए वो कुछ वक्फ का शगुफा छोड़ रहे हैं। जब तक वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं होता है, जब तक हमारे पास उसकी पूरा फ्रेमवर्क नहीं आता है, तब तक मैं ऐसे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। विधेयक पास कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर, प्रस्तावों को 40 विधेयकों को पास भी किया उन्होंने, प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में। क्या देख रहे हैं आप, कैसी राजनीति देख रहे हैं? अब देखिए, ये सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए, जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार, जनता की सरकार बनती है, लेकिन ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय का पक्षपात कर रही है, ये नहीं करना चाहिए।